Hello students, in the last class we have talked about velocity, speed and velocity we have talked about, and in this class, in this video we will talk about acceleration. Everything about acceleration we'll talk. So let's begin. Acceleration है क्या? Acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time. तो acceleration basically है क्या? वो rate है, किस चीज का रेट है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, किस रेट के साथ चेंज हो रही है टाइम के साथ, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन. अगेन मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज हो रही है विद टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो जब हम एक्सेलरेशन में बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा मोशन कैसा हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो किस रेट के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन. आगे और अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल के साथ. पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज. कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, चेंज कैसे होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा. जो हमारी फाइनली वेलोसिटी हो जा रही है उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा. उस चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे. वो कितना टाइम ले रहा है उस चेंज के लिए, उस टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे. वी विल गेट द एक्सेलरेशन. हमें वो रेट मिल जाएगा वेलोसिटी के चेंज का. तो फॉर्मूले की बात करें फिर से, तो हम इसे पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा. तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u से. तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम t, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन. आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं छोटे से. ये हमारी व्हीकल का लेटर सपोज एक स्पीडोमीटर है. इनिशियली जो स्पीड दिखा रहा है वो कितनी है? इनिशियल स्पीड है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद हमने एक्सेलरेट किया, हमने स्पीड बढ़ाई अपनी व्हीकल की, गाड़ी की. तो 1 सेकेंड के बाद जो उस व्हीकल की स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई है? 7 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि उसकी स्पीड अब वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है. पहले 5 थी, अब 7 हो रही है. तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है. मैं क्या करूँगा? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दूंगा और उसे डिवाइड कर दूंगा. जो हमारा टाइम लग रहा है उस टाइम से डिवाइड कर दूंगा. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फाइनल इज 7 माइनस इनिशियल इज 5. तो 7 माइनस 5 अपॉन टाइम इज 1 सेकेंड. तो 1 से डिवाइड कर दिया. वी हैव गॉट द एक्सेलरेशन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आगे फिर क्या हो रहा है? देखिए नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या हो रहा है? उसकी स्पीड 7 से 9 हो जा रही है. तो 9 यहाँ पे स्पीड है, फाइनल स्पीड 9 हो गई है. तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? अगेन 2. और उसे 1 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट एक्सेलरेशन अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके बाद फिर क्या है? 9 मीटर पर सेकेंड से हमारी स्पीड बढ़ के और बहुत ज़्यादा हमने इंक्रीज कर दी. अगले 1 सेकेंड में वो स्पीड हो जा रही है 11 मीटर पर सेकेंड. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? बेसिकली इस 11 में से माइनस कर देंगे 9 को. फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 11. इसमें से 9 को इनिशियल वेलोसिटी हमारी 9 है और टाइम इंटरवल है हमारा 1 सेकेंड. तो अगेन वी विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है एक्सेलरेशन का वो आपको समझ आ गया होगा. क्या होता है एक्सेलरेशन? ये वो रेट है. किस चीज़ का रेट है? चेंज इन वेलोसिटी का विद टाइम. टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है वेलोसिटी, किस रेट के साथ चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सेलरेशन. और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया. और यूनिट जो एक्सेलरेशन की है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आपको याद रखना है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन के कुछ टाइप्स होते हैं तो इन टाइप्स की बात कर लेते हैं. एक्सेलरेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर टाइम इंटरवल में, इक्वल चेंज हो रही है. जैसे हमने पिछले में देखा था वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा था?
2 का आ रहा था। पहले 5 से 7 हुई तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, फिर 7 से 9 हो गई तो अगेन 2 का डिफरेंस, 9 से 11 हो गई अगेन 2 का डिफरेंस आ गया। तो चेंज जो हो रहा है वो हमेशा सेम हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में। हमारा टाइम इंटरवल ये हमने देखा था सेम था 1 सेकेंड का, तो वो जो हमारा वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था। एक बार फिर से वही एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। क्या था, पहले 5 है, 1 सेकेंड के बाद 7 हो गया, तो चेंज कितना आ गया 2 का, और टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड, अगेन 7 9, तो चेंज कितना आ गया 2 का, अगेन टाइम इंटरवल भी कितना है 1, चेंज कितना आया 11 माइनस 9 2 का, और टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड का। तो चेंज जो वेलोसिटी में आ रहा है वो सेम आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। हमने देखा एक्सेलरेशन हमारा हर केस में क्या आ रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा था। अब उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारी इनिशियल हम मान रहे हैं 5 है और फाइनल कितनी है 9 है, और अब टाइम इंटरवल कितना हो गया 2, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और टाइम इंटरवल डिवाइड कर देंगे हम किससे 2 से, क्योंकि अब टाइम इंटरवल 2 सेकंड हो गया, तो 4/2 अगेन कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर पॉइंट पे ऐसा ही हो गया होगा। अगर इनिशियल 5 मान लेते हैं और फाइनल 11 मान लेते हैं तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, और अब टाइम इंटरवल देखो हमारा कितना हो गया 1 + 1 + 1 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 अगेन कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमेशा हमारा सेम आ रहा है। टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, टाइम के साथ इस केस में हमारा एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल रेट के साथ चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी इक्वल रेट के साथ चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन वो जो रेट है उसका वो हमेशा सेम है, तो इसे हम बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल इंटरवल या अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारा टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। हर टाइम इंटरवल में एक एक सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो अलग अलग अगर आएगा तो देन वी विल से द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। If acceleration changes in a given time interval, if acceleration changes in a given time interval, it is said to be non-uniform। अगर हमारा acceleration change हो रहा है टाइम इंटरवल में तो हम कहेंगे हमारा acceleration कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इनिशियली हमारी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद हमने देखा हमारी वेलोसिटी कितनी होगी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है हमने पहले ही देखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी अगर 7 से अगले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, सीधे 12 हो गई है। तो अब वेलोसिटी जो है इस एक सेकंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हमारी चेंज हो गई है। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा था 2 मीटर पर सेकंड का, यहाँ कितना चेंज आ रहा है 12 माइनस 7 करेंगे तो कितने का चेंज आएगा, हमारा आ रहा है अप्रोक्स ये 5 का चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड। इस 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, इस 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का। अब नेक्स्ट देखें 12 से 13 हो गई है वेलोसिटी 1 सेकंड में। तो अब हमारा वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड का आ रहा है 1 सेकंड में। तो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो जो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी उसका जो रेट है वो हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग है। इस टाइम इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज था, इस टाइम इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड का, इस टाइम इंटरवल में 1 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि अलग अलग रेट हमें मिल रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट एक्सेलरेशन इज और उसके टाइप्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम नेक्स्ट स्विच करते हैं कि कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, फिजिक्स में हो गया, मैथ्स हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को ग्राफ अंडरस्टैंड करने में। तो इसमें बेसिक्स हम देख लेते हैं और आगे भी ग्राफ्स को मैं तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करता रहूँगा कि ग्राफ्स में होता है क्या। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक्स एक्सेस पे हमेशा हम कोशिश करेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है हमारी,
कौन सा वेरिएबल आए, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, और वाई एक्सिस पे कौन सा आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा जो इस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है इस वेरिएबल पे, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा कभी भी जब हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए ग्राफ को हम रीड करते हैं, ये हमारी टाइम एक्सिस है। टाइम यहाँ पे 0 होगा, फिर उसके बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से टाइम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, मान लेते हैं लेट अस सपोज इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस पॉइंट पे जो हमारा एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। फिर टाइम अगर हमारा 1 सेकेंड हो जाता है तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है। हर पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारा ये कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो इसमें क्या है, ये हमारी अगेन टाइम एक्सिस है और ये एक्सेलरेशन वाली एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो टाइम एक्सिस की जब हम बात करें, टाइम जैसे जैसे हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। वी कैन से टाइम t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन हमारा 0 था, टाइम 1 सेकेंड हुआ तो कुछ एक्सेलरेशन मिला, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर टाइम 2 सेकेंड हुआ तो हमारा देखो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर टाइम हमारा 3 सेकेंड हुआ लेट अस सपोज इस पॉइंट पे, तो 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन भी हमारा इंक्रीज हो गया। तो हमारा एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। तो हम कहेंगे ये कैसा एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अभी कुछ लास्ट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास, इन्हें देख लेते हैं। जैसे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेसिकली क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डीएसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका मैं एग्जांपल आपको पहले बताता हूँ, उससे आप साफ समझ जाओगे। जैसे कोई गाड़ी अगर मूव कर रही है, आप रोड पे मूव कर रहे हो, तो एकदम से आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, तो पहले वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी जब आप चल रहे थे तो ज़्यादा थी। जैसे आपने ब्रेक्स लगाए तो वेलोसिटी हो सकता है 0 हो जाएगी या कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अब तक जो हमने पीछे एग्जांपल्स लिखे थे उसमें वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही थी, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा था, उसे हम सिंपली एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। लेकिन इस केस में अब हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी। टाइम तो इंक्रीज होगा लेकिन वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल है जब ब्रेक्स लगती हैं। जब हम गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हैं तो कैसा एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि अब वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और वैसे भी देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका जो माइनस करेंगे कम क्वांटिटी में से, जब भी ज़्यादा क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। 2 में से जब भी हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कम है, उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा को माइनस कर रहे हैं, फाइनल कम माइनस ज़्यादा, तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो इसलिए उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, या सिंपली हम उसे डीएक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, और वी कैन से रिटार्डेशन ऑल्सो। या फिर हम किसी बॉल को क्या करें, ऊपर की तरफ को थ्रो करें, तो जब हम उसे थ्रो करेंगे इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब वो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे आ जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जब वो बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर को हम थ्रो करते हैं तो उस वक्त भी क्या होता है, रिटार्डेशन। और जब वो दोबारा ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर क्या थी, 0 हो गई थी, नीचे आते हुए फिर से सेम वेलोसिटी हो जाएगी, तो फिर से उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जब बॉडी ऊपर जाएगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब बॉडी नीचे आई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से समझ आ जाता है हमें रिटार्डेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम। पहले के हमने एग्जांपल्स देखे थे उसमें क्या हो रही थी, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही थी, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 13 हो गई थी, तो इंक्रीज ही हो रही थी। लेकिन अब अगर क्या होगा, पहले 12 थी, फिर उसके बाद 3 हो गई, उसके बाद 2 हो गई, 1 हो गई, 0 हो गई, हमने ब्रेक्स लगा दी, तो फाइनली हमारी वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब भी कम होगी तो इसका मतलब वो रिटार्डेशन हो रहा है। द नेक्स्ट टर्म इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कुछ वैसे ही हैं जैसे हमने वेलोसिटी की बात की थी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपली डेफिनेशन देख लेते हैं, वही बात है जैसे हमने वेलोसिटी में देखा था। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है,
एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या देखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसे डिवाइड कर दिया था हमने टोटल टाइम से। तो अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, और उसे डिवाइड कर देंगे हम टोटल टाइम से, तो हमें मिल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस जब हमने वेलोसिटी देखी थी तो उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सेम ही होगा इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट पे। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो हमारा कितना है एक्सेलरेशन उसका, दैट इज नोन एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दूसरा हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसे, इन अ वेलोसिटी टाइम कर्व, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट एनी इंस्टेंट। तो ये क्या है, ये जब मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा अच्छे से उसमें हम बात करेंगे। बेसिक सा मैं आपको बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जो हमारा ग्राफ आता है उसका जो कर्व होता है, उस कर्व का जो स्लोप होगा, उस कर्व का जो अगर हम उस कर्व पे उस किसी भी इंस्टेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, उस टेंजेंट का बेसिकली जो स्लोप होगा दैट इज नोन एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डीप में अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, जब हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे और जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे तब हम देखेंगे क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दिस वाज फॉर टुडे, एंड इसके बाद हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात हो गई है, इसके बाद हम कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे, ग्राफ्स के बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे और आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।